अरे, यहाँ गाय कैसे आ गई? नहीं, क्या मैं ओवरटाइम करते हुए नहीं मर गया था? यह मुझे कहाँ ले आया? तू बेकार चीज है। 3 दिन से कमरे में पड़ा है, अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? बेटी ने ठीक कहा, कुछ लोग तो बस घर में छुपे रहते हैं, जरूर नाटक करके काम से जी चुरा रहा है। बस एक बार गिर गया था, इतना कि 3 दिन से घर में छुपा हुआ है। मरना है तो जल्दी मर। तेरा भाई मांस खाना चाहता है, जल्दी से पहाड़ पर जाकर मेरे लिए शिकार करो। लेकिन पहाड़ों में अब कोई शिकार नहीं बचा है। अगर शिकार नहीं है तो क्या पकड़ोगे? तो फिर पहाड़ पर ही मर जाओ, कभी वापस मत आना। उसके पिता, तुम बताओ अब क्या करें? अगर वैद्य को बुलाया तो इसमें काफी पैसे लगेंगे। वैद्य को क्यों बुलाएं? लाओ एर तो बचपन से ही तंदुरुस्त है, पहाड़ में गिर भी जाए तो क्या मर जाएगा? बात भी तो ठीक कह रहे हो, बस खेत का काम कोई नहीं करेगा, क्या परेशानी है? वाह, क्या मूल मालिक इतना दुर्भाग्यशाली था? तुम कह रहे हो कि एक ही माता पिता के बच्चे हैं, फिर इतना अंतर क्यों है? मैं समझ गया, शायद भगवान की मर्जी है कि मैं इस मूल मालिक का बदला लूं। अच्छा ठीक है, आओ, मैं तैयार हूँ। समारोह स्वीकार कर लिया गया है। गोल्डन फिंगर सिस्टम, सिस्टम, सिस्टम। खत्म हो गया, कोई सिस्टम नहीं है। मैं इस अकाल के युग में हूँ, कैसे जीऊंगा मैं? मैंने इस जमाने में अभी शादी भी नहीं की। मुझे तो बेवफा लड़की का स्वाद भी नहीं मिला। मैं सपना नहीं देख रहा, पर मैं वापस कैसे जाऊं? चलो निकलते हैं। तुम जाग गए, तुम्हें पालने से तो सुअर पालना बेहतर है। सुअर भी खाना ढूंढना जानता है। तुम तो 3 दिन से मरने का नाटक कर आलस कर रहे हो। भगवान तुम्हें क्यों नहीं उठा लेता? क्योंकि तुम मरे नहीं हो, तो जल्दी से खेत में जाओ और काम करो। क्या यह बुढ़िया जन से दांत साफ नहीं करती? क्या मजा है? आजकल दुनिया में आदर से शासन चलता है। अभी सामने वाले से झगड़ा नहीं कर सकते, नहीं तो अधिकारियों को पता चल जाएगा, हम मुसीबत में फंस जाएंगे। बेहतर होगा कोई उपाय सोचे, ताकि वे खुद ही अलग हो जाएं। क्या देख रहे हो? अरे, जल्दी से काम पर लग जा रही। बात खत्म हुई, बात खत्म हुई तो मेरे लिए खाना बना। मुझे भूख लगी है, खाना बना। तुम्हें खाने की बात करने में शर्म नहीं आती? 3 दिन से पड़े हो, खेत में जंगली घास गेहूं से भी ऊंची हो गई है, अब भी मुंह खोलने की हिम्मत कर रहे हो? तुम्हें भी पता है ना, मैंने अकेले पूरे परिवार का काम किया। 3 दिन तक चोट से पड़ा रहा। एक मुट्ठी भर खाना मांगना ज्यादा नहीं है क्या? कहा, कैसे लगता है यह बेकार आदमी अलग लग रहा है? अरे बाप रे, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? सब लोग आकर देखो, सब देखो, यह वांग परिवार एक बागी पैदा करने वाला है। दूसरे बेटे, तुम बेशर्म हो, क्या तुम पागल हो गए हो? देखो तुमने अपनी माँ को कितना गुस्सा दिला दिया। जल्दी से घुटने टेक कर सर झुकाकर माफी मांगो। अरे पिताजी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं 3 दिनों से बेहोश था, बीच में एक बूंद पानी भी नहीं पिया। अब भूख से पूरा शरीर कमजोर हो गया है, 1 इंच भी हिल नहीं सकता। मैं थोड़ा खाना खा लूं, इसमें क्या बुराई है? तुम जाकर दूसरे बेटे के लिए कुछ खाना बना दो, उसे खेत में काम करने भेजो। अरे, उसके लिए खाना क्यों बनाऊं? यह नादान लड़का अब बड़ा हो गया है, क्या तू मुझसे बहस करने की हिम्मत करता है? क्या तुझे पता है, अगर मैं आज उसके लिए खाना बनाऊं, तो आगे चलकर क्या वह मेरे सिर पर चढ़कर मुझे दबाएगा नहीं? क्या, जाने को कहा तो जाओ, मुझसे तू हम खा खा खा, खा और मर जा, नालायक बेटा। लाओ एर, घर में अनाज नहीं बचा है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, बहुत मेहनत की है, मुश्किल से खोदी हुई मिट्टी है। जल्दी जल्दी जल्दी, गर्मा गर्म खाओ।
मैं खाता हूँ। गांव के सभी बुजुर्ग और जवान, भाइयों और बहनों, सब आकर न्याय करो। मैं वांग परिवार का दूसरा बेटा। क्या जिंदगी है यार। तू तो घर की तबाही हो। क्या तू पागल हो गया है। एक कटोरी सब्जी सूप में कितना अनाज लगेगा। अब तो हो गया, तूने पूरे गांव को बता दिया। हमने दूसरे बेटे को मिट्टी खिलाई। लोग हमें बेरहम कहेंगे। बाद में तुम्हें संभालूंगा। वांग लाओएर, क्या तुम घायल नहीं हो। यह क्या माजरा है। हाँ, आखिर हुआ क्या है। अचानक अपनी किस्मत पे रोना क्यों शुरू कर दिया। अरे भाइयों और बहनों, मेरा छोटा बेटा 2 दिन पहले पहाड़ से लुढ़क गया था। बुखार में बकवास बोल रहा है। यहाँ मजाक देखने मत खड़े रहो। देखने जैसा कुछ नहीं है। सब लोग अपने अपने काम पर जाओ। चलो चलो चलो, सब लोग रुको। आज मैं ही सबको न्याय दिलाऊंगा। देखते हैं किसकी गलती है। 3 दिन पहले बड़े भाई ने मांग मांस, माँ बाप ने जबरदस्ती शिकार पर भेजा। कहा शिकार न लाए तो मुझे बाहर ही मरने दो। मैं चट्टान से गिर गया था। सौभाग्य से मेरी जान बच गई। हालांकि सिर में चोट लगी, पर जिंदगी तो बच गई। मैं 3 दिन तक घर पर पड़ा रहा। मुझे पानी की एक बूंद तक नहीं दी। वांग योफू, तुम्हारा दिल बहुत कठोर है। अभी पहाड़ पर शिकार करने जाओ, शायद शिकार मिल भी ना पाए। तुम दोनों ने ऐसा क्यों सोचा। वांग चुआनशेंग वांग परिवार में वाकई 8 जन्मों का दुर्भाग्य है। पिछले साल बड़े बेटे की फीस जमा करने के लिए सर्दियों में नदी में मछली पकड़ने गया था। ठंड से मरते मरते बचा। तुम लोग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। क्या तुमने मुझे उसे दबाव डालते देखा, या फिर तुमने देखा है वह एक बेटा होने के नाते पहाड़ों पर शिकार करता, नदियों में मछलियां पकड़ता। यह सब तो स्वाभाविक था। क्या हुआ, किसके बच्चे काम नहीं करते। और तू भी यह घर का भेदी लंका ढाए इतने लोगों के सामने अपने माँ बाप की बदनामी करता है। अरे बाप रे, हमने इसे मजबूर नहीं किया। यह दुराचारी खुद चढ़ गया। तुम लोग उसकी बात मत सुनो, वह सब झूठ बक रहा है। आओ सब देखो, यह क्या है। हे भगवान, हे मेरे ईश्वर, क्या यह ग्वानियन मिट्टी नहीं है। यह चीज ज्यादा खाओगे तो पेट फट जाएगा। लेकिन यह हांडी में कैसे आया। कहीं ऐसा तो नहीं यह मेरी अपनी माँ है। मेरे जागने के बाद मुझे दिया पहला कटोरा भात। घर में अनाज नहीं था ना। अनाज नहीं है। आओ देखो यह क्या है। तीसरे को क्यों रोटी खा सकता है, मुझे सिर्फ खाना है। ग्वानियन मिट्टी, तुम दोनों ने मुझे शादी नहीं करने दी। मैंने सह लिया, मुझे अकेले ही सारा काम करने दो। मैंने यह भी सह लिया। तुम लोग मुझे रयुक्यू वाला समझकर परेशान कर रहे हो। मैं विरोध करने पर मजबूर हूँ। धिक्कार है, अपने ही खूनमांस को ऐसे कैसे सता सकते हो। यह तो बिल्कुल अमानवीय है। बिल्कुल, यह वांग परिवार स्वयं को शिक्षित परिवार कहता है। मेरी नजर में तो उनकी शिक्षा व्यर्थ गई है। श्रीमती झांग, श्रीमती झांग, मुझे परवाह नहीं तुम वांग चुआन से कितना नफरत करती हो। अगर अनाज है तो वांग चुआन भूखा नहीं रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल। वांग याओफू, अगर तुम लोग वांग चुआन के साथ ऐसा व्यवहार करते रहे तो मैं यह मामला मुख्य लिपिक महोदय को रिपोर्ट कर दूंगा। उस समय तुम्हारे घर का वांग जियांग अगले महीने की काउंटी परीक्षा में भाग ले पाएगा या नहीं, यह तय नहीं है। यह सब एक गलतफहमी है। वांग चुआन, तुम क्या सोचते हो। मुरामासा चाचा, असल में कोई और मांग नहीं है। मैं बस एक पेट भर खाना चाहता हूँ। बस एक कटोरी सादा चावल मिल जाए, 2 अंडे और एक कटोरी मांस का शोरबा, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। और मुरासामा अंकल, देखो मेरी यह चोट देखो, क्या एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्या यह मस्तिष्काघात है, या फिर थू। रे कर्ज के भूत, इतनी अच्छी चीज खाने की सोच रहा है और तुम्हारे लिए जी जोंग को बुलाना है। क्या तुम इस लायक हो। बस हो गया, शर्म नहीं आती तुम्हें। कुनिमासा भैया, तुम उसके साथ मत जाओ। औरतों से तर्क मत करो। लाओ एर की मांग मैंने मान ली है। यह तुमने कहा। पीछे मत हटना, सुन रहे हो। जाओ। धन्यवाद माता पिता।
मैं अवश्य करूंगा, तुम्हारा उपकार चुकाऊंगा। पशु, मांस का सूप पीना चाहता हूँ। मेरी थूक पी लो। पत्नी, पत्नी, छोटे घोड़े, पत्नी। यह मांस का सूप अपने दूसरे भैया को दे आओ। दूसरे भैया, मैं आपके लिए मांस का सूप लाया हूं। लगता है इस सूप में काफी कुछ है। यह तो मांस है। तुम यह, भाभी को आपत्ति है क्या? अरे तेरी तो कुदरत भी शर्मा जाए। फिजूल खर्च, वह तो मांस का शोरबा था। अरे बाप रे, तू नहीं पिएगा तो हमें पिला दे। तू 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 तूने ऐसे ही फेंक दिया। तू नहीं पिएगा तो हमें दे दे। यह मांस का शोरबा मेरे लिए था, मैं जब चाहूं तब उड़ेल दूंगी। और एक बात, कल के अंडे और मांस का सूप भी कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं मुरास्मा से हिसाब करने जाऊंगी। अरे बाप रे, मेरा हाथ। हाय हाय, यह तो बिल्कुल उल्टा हो गया। उल्टा? अरे बेटा, देखो तुम्हारे दूसरे भाई ने मुझे कैसे मारा। बहुत दर्द हो रहा है। हाय राम, भैया ने इस बार सचमुच हद कर दी। अपनी ही मां पर हाथ उठाने की हिम्मत कर दी। इतनी क्रूरता से मारा। अगर आगे चलकर यह मेरे साथ संपत्ति बांटे तो कौन जाने क्या कर बैठे। मेरी राय में तो हम सीधे जिला अदालत चलें, उसकी शिकायत करें विद्रोह की। तीसरे भाई, क्या तुम समझते हो जिलाधिकारी महोदय, यह हमारा अपना रिश्तेदार है। तुम्हारी माँ के हाथों पर तो एक खरोच भी नहीं है। बिना किसी सबूत के उसे अपराधी कैसे ठहराया जा सकता है? क्या उसे जीवन भर मेरे सिर पर सवार होकर मुझे कुचलने दिया जाए क्या? जियांग, तुमने बहुत पढ़ाई की है, तुम इस बारे में कुछ कहो। अब क्या करें? पिताजी, मेरे पास अभी 1 महीना है, मुझे जिला परीक्षा देनी है। जब मैं उत्तीर्ण हो जाऊंगा तो हमारा परिवार कर से मुक्त हो जाएगा। यही तो बड़ी बात है। हाँ, रही बात मेरे दूसरे भाई की, बस उसे कुछ कटोरे मांस का सूप पिला दो, कुछ अंडे खिला दो। तीसरे, अपने बड़े भाई से सीखो, अपने बड़े भाई की बात सुनो। मंत्री का दिल बहुत बड़ा होता है। यह मामला तो अभी और सोचना होगा। तुमने मेरी मांस की करी में मसाले डाले। पहले मैं कुछ ब्याज लेता हूँ। 5, 2। अरे बाप रे, यह क्या है? किसी चीज ने मुझे काट लिया। यह कीड़ा कहाँ से आया? आइयो, आइयो, बहुत दर्द हो रहा है। खाना खा रहे हो, मेरा इंतजार भी नहीं किया। अरे आ निकम्मा, तुम 4-5 आदमी एक कीड़ा तक नहीं पकड़ सकते, तुम्हें पालने का क्या फायदा? बेटा निकम्मा चाचा, तुम हर दिन बस अपने कमरे में आराम करने के लिए बीमार होने का बहाना कर रहे हो। अब बैठ भी नहीं सकते क्या? यह तुम्हारी बीमारी कहीं झूठी तो नहीं है क्या? छोड़ो मुझे। तुझे सिखाता हूँ बड़ों की इज्जत न करना, तुझे सिखाता हूँ बुजुर्गों का आदर न करना। मैं तुम्हें मेरा अपमान करने नहीं दूंगा। छोड़ दो, मैं तुम्हें चिल्लाने नहीं दूंगा। तुम सीमा पार कर रहे हो। वह तुम्हारा अपना भतीजा है। रुको। आ शुहेंग अभी बच्चा है। तुम ये दूसरे चाचा हो, इतनी जोर से क्यों मारा? बस 2 बातें कह दी, सह लेते तो क्या हो जाता। लगता है तुम जीवन भर कुंवारे रहोगे। तुम्हें बुढ़ापे का डर नहीं, कोई सेवा करने वाला नहीं होगा। अरे सुनो मेरी बात, मैं चाहे बाहर मर जाऊं, मुझे जरूरत नहीं है इस कृतघ्न को मेरा अंतिम संस्कार करने की। और किसने कहा कि मैं शादी नहीं कर पाऊंगा? आज मैं यह बात कहता हूँ, मैं न केवल शादी करूंगा बल्कि 18 शादियां करूंगा। मैं मजबूत बनूंगा। अरे ये कमीने बेटे, जब तक मैं और तेरे पिता है, तू शादी करने की सोच भी मत। शादी और ताकत दोनों चाहता है। उत्तर के बर्बरों को क्यों नहीं कुचल देता? तो मैं उत्तर के बर्बरों को कुचलने जाऊंगा। मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ।
आज दोपहर का यह मीट सूप भले ही मैं न खाऊं, लेकिन एक बूंद भी कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं यह पूरा थाल पलट दूंगी। अरे ये नालायक बेटा, तू! मैंने उसे गंदगी के गड्ढे में क्यों नहीं डुबो दिया? घर के मालिक, जल्दी से उसे घर से निकाल दो। देखो न, अब से इस घर में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। उसे घर से बाहर फेंक दो। फिर खेत का काम कौन करेगा? तीसरा बेटा ही करेगा ना। अरे बाप रे! अरे बाप रे! लगता तो यही है। इस जगह की यह जमीन कुछ अनाज उगाने लायक होनी चाहिए, पर पता नहीं कब तैयार होगी। वहां जाने के बाद कुछ बो देंगे, जिमीकंद और गेहूं। चौहान भैया, अरे यार, चौहान भैया, आप तो घर पर चोट का इलाज कर रहे थे, बाहर कैसे आ गए? ओह एर्गो, मैं बस थोड़ी सैर करने निकला हूँ। बैठो। तुम कहाँ जा रहे हो? पहाड़ पर जा रहा हूँ। मैं खेत में घास निकालने जा रहा हूँ। उस खेत की घास तो गेहूं के पौधों से भी ऊंची हो गई है। हाँ, तुम्हारे घर वाले अभी भी खेत के किनारे बहस कर रहे हैं। कोई भी खेत में काम करने को तैयार नहीं है। अरे लगता है जब तक मैं नहीं हूँ, वे खेत में काम करना बंद कर देंगे। सही कहा वांगचुआन भाई, मुझे लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द अलग हो जाना चाहिए। तुम्हारा वह बड़ा परिवार सब पिशाच है। समय रहते उनके बोझ तले दब जाओगे। मैंने भी ऐसा सोचा था, लेकिन माँ बाप तो अभी भी हैं। घर बांटना भी आसान नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि दोनों अपनी ही संतान है। झांग दंपत्ति का इतना पक्षपात, इंसान की मनोवृत्ति बदलना मुश्किल है लगता है, और जोर लगाना पड़ेगा। जल्द से जल्द घर बांट लो। क्या कर रहे हो आलसी? देखो सूरज कितना ऊपर चढ़ गया है, अभी तक सो रहे हो? घर में लकड़ी तो बिल्कुल खत्म हो गई है। पहाड़ से लकड़ी काटने नहीं जा सकते क्या? पानी का मटका भी खाली हो गया है। लकड़ी काट कर पानी भरने जाना, नहीं तो खाना भी नहीं मिलेगा। मुझे ही क्यों काम करने जाना चाहिए? बड़े भाई तो शहर में आराम से रह रहे हैं। भाई आलस करने छुप गया, दिखता ही नहीं। कल खेत में काम करने वाला मैं ही था। इतनी थकान है कि कमर अब तक सीधी नहीं हुई। क्या तुम समझते हो मैं लोहे का बना हूँ? तुमने इतना सा काम किया और अब हाय तौबा मचा रहे हो। आह, कितने दिन की यह मुसीबत। तेरा दूसरा भाई तुझसे कहीं ज्यादा काम करता था, कभी उसने थकान या मेहनत की शिकायत नहीं की। निकम्मा कहीं का। दूसरा भाई तो बैल या घोड़ा या खच्चर है, क्या मैं उसकी बराबरी कर सकता हूँ? तू है तो बड़ा हुनरमंद, अगर इतना ही हुनर है तो उसी से लकड़ी काटने और पानी भरने को कह दे। अरे तू तो बिल्कुल उल्टा चल रहा है। अरे अरे अरे, मालिक मालिक मालिक, अरे तीसरे बेटे तू कम बोल। मालिक आप भी गुस्सा शांत करो। मेरी राय में तो दूसरे बेटे का शरीर तो पहले ही ठीक हो गया होगा, उसे खेत में काम करने देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ, दूसरे भाई जी तो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हैं। खेत में काम करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जाकर उनसे बात करो। सबसे बुरा हाल यह होगा कि हमारा पूरा परिवार खेत में उतरकर उनका कुछ बोझ हल्का कर दे। ठीक है, जब बात ऐसी है तो वाह, चलो कोशिश करते हैं। पानी भरने चलते हैं। अरे चलो चलो चलो। मैं क्या भरूंगा? मैं कुछ नहीं भरूंगा। अरे बाप रे! अरे बाप रे! एक दिन में ही पककर तैयार हो गया, और गुणवत्ता भी इतनी उच्च है। क्या यह वही प्रसिद्ध दिव्य खेत है? स्वादिष्ट है। अब आगे बंटवारे की चिंता नहीं। दूसरे बेटे, अरे बाप रे! वाह, छोआन, कल रात
पिताजी ने सारी रात सोचा, पहले कितनी गलतफहमी थी, मैंने तुम्हारी परवाह नहीं की। पिताजी तुमसे माफी मांगने आया है। अब से हमारा पूरा परिवार खुशी खुशी रहेगा, तुम मानोगी? जुआन, तेरे पिता ने भी सही कहा है। तू बता, किसके घर का जीवन बिना किसी झंझट के चलता है, बिना किसी उलझन के चलता है, बिना किसी रुकावट के चलता है? यह सूरज डूबता है और फिर उगता है। कल की बात आज तक क्यों याद रख रहे हो? यह पूरा परिवार आलसी है, शायद काम से बचने के लिए समझौता करने आए हैं। अलग होने का मौका आ गया है। जब माता पिता ने ऐसा कहा है तो मुझे भी अब कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी एक और इच्छा है। आशा है माता पिता इसे पूरा करेंगे। अरे ठीक है, अरे यह बस पहाड़ पर चढ़कर तारे तोड़ने जैसा न हो। पिता ने मान लिया। बात यह है, मैं इस साल 25 साल का हो गया हूँ। तीसरे भाई का क्या हाल है? वह मुझसे 2 साल छोटा है। उसके बच्चे तो अब सामान खरीदने भी जाने लगे हैं। मैं जो उसका बड़ा भाई हूँ, क्या मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए? और एक बात, देखो मैं इस गौशाला में रहता हूँ। बाहर तेज बारिश हो रही है, अंदर हल्की बूंदाबांदी है ना? तुम मेरे लिए एक नया घर भी बनवा दो। नया घर बनवाओ और शादी करो। तुम्हारी सोच तो बहुत व्यापक है। रुको तुम, पहले खेत में काम करने जाओ। यह शादी और घर बनाने का मामला है, हमें इसकी अच्छी तरह योजना बनानी होगी। यह खाना एक एक कौर ही तो खाया जाता है। हाँ ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर छोड़ो भी, यह गुलामी है, जो करना चाहे करे। तू यह बेशर्म बेईमान, मैंने तुझे 20 साल पाला, काम करवाने के लिए भी मैं तुझसे भीख मांगू? बस यही, आज तो मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। अरे अरे बाप रे मालिक मालिक, अरे बाप रे मालिक, तुम ठीक तो हो ना? शायद तुमने शराब ज्यादा पी ली है। मैं तो 7 साल की उम्र से ही खेतों में काम कर रहा हूँ। रात में अंधेरे में पानी भरना और लकड़ी काटनी पड़ती थी। घर में 8 एकड़ जमीन से मैंने उसे जबरदस्ती 20 एकड़ तक पहुंचा दिया। यह सब मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर हासिल किया है। और तुम लोग चुपके से घर में सफेद चावल और सफेद आटा खाते हो, मुझे भूसी और चोकर खिलाते हो। तुम लोग ऐसा करते हो, गांव वालों को सुनाते हो, पीठ पीछे बातें सुनने से नहीं डरते कि तुम हड्डी तक नोच खाते हो। यह तू तो बचपन से तगड़ा था, ज्यादा काम करने में क्या हर्ज है? ताकतवर और मजबूत होने का मतलब यह नहीं कि तुम हमें दबा सको। क्या तुम चाहते हो कि हम काम करते करते मर जाएं? क्या तुम सोचते हो कि मैं यह नुकसान सह लूंगा? सपने देखना बंद करो। तू अच्छा, अरे तू यह नीच जानवर, मैंने ही तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, पंख मजबूत हो गए हैं। तू मेरे सामने से हट जा, आज से लेकर यहाँ तेरे रहने की कोई जगह नहीं है, दफा हो। तू क्या करने वाला है? क्या सचमुच मुझे भगा रहा है? बिल्कुल, अगर तू अभी मेरे आगे घुटने नहीं टेकता, सिर झुकाकर माफी मांगता है, तो तुरंत खेत में जाकर काम करने लग जा। अरे तेरी माँ का डर। अरे बाप रे मालिक, हाय राम, भाई सच में चला गया। मुखिया हाँ, आम तौर पर तो बोलता ही नहीं, आज कैसे इतना निर्णायक हो गया? उसने कुछ भी नहीं लिया। फिर देखना, आधे दिन भी नहीं लगेंगे, वह जरूर वापस आएगा। रोते हुए हमसे विनती करेगा, घुटने टेक कर हमसे शरण मांगेगा। अगर वह वापस नहीं आया तो फिर ये जमीन कौन जोतेगा? क्या तुम जोतोगे या वे जोतेंगे? अरे यार, ये 1.5 महीने बाद सरकार हर व्यक्ति पर कर वसूलेगी। 2 तोले चांदी का व्यक्तिगत कर वह देने के लिए कहाँ से लाएगा? अगर वह बेगार में नहीं पकड़ा जाना चाहता तो क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास मिन्नतें लेकर आएगा, उस समय आकर वह अवश्य विनम्र हो जाएगा हमारे गुलाम बनने के लिए। चिंता मत करो। अरे यह बात तो सही है, लेकिन हमें किसी भी हालत में उसे यह नहीं सोचने देना चाहिए कि उसने हमें काबू कर लिया है। बिल्कुल भी नहीं, हम पहले कुछ दिन टिके रहेंगे। हमारी लकड़ी तो लगभग खत्म हो गई है, लकड़ी काटने पहाड़ पर चलो। मैं सचमुच अब और नहीं काट सकता। शुहिंग को भेज दो, उसे थोड़ा व्यायाम करने दो।
मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। यह लकड़ी तो मुझसे भी बड़ी है। अरे, तुम यह कहने का साहस करते हो? वह इतना छोटा है। हाँ बिल्कुल, यह कैसे संभव है? यह शुहेंग हाउ सुई भी हमारे परिवार की 3 पीढ़ियों में एकमात्र पुरुष वंशज है। हाँ, उसे भविष्य में स्कूल जाना है। यह मोटा काम वह कैसे कर सकता है? माँ, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि इस ख्वाहिश को दिल से निकाल दो। हमारे घर में सिर्फ बड़े बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाना, वही हमारी सीमा है। दूसरे की पढ़ाई का खर्च उठाने की कहाँ ताकत है? अरे, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, वह बड़ा बेटा पढ़ाई के लायक ही नहीं है। अरे, तुम सुनती ही नहीं। बड़ा बेटा पढ़ाई का मटेरियल नहीं है। तू तो पढ़ाई के लिए ही बना है। जरा एक बार पढ़कर तो दिखा। अच्छा अच्छा बस कर। अगर तू बेटा पैदा कर सके तो मैं भी उसे स्कूल भेजूंगा। इसका बेटा पैदा करने से क्या लेना देना है? अरे, मैं सोच रहा था कौन है। यह हमारे घर का छोटा चुआन नहीं है क्या? अरे, अभी तो बाहर गया था। लगभग 1 घंटा हुआ होगा और अब पछता रहा है। सुन लो, मैं तुम्हें बता दूं, इस बार तुम मानो या न मानो, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। सिवाय इसके कि सिवाय इसके। सिवाय किस बात के? वांग योफू, मैंने वांग चुआन से सुना तुम उसे घर से निकाल रहे हो। मुझे लगा था कि यह झूठ है, तो यह सच है। मुरामासा भैया, तुम सब कैसे आ गए? यह तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हारी संपत्ति बांटने आया हूँ। क्या संपत्ति बांटना? क्या संपत्ति बांटना? हमने तो संपत्ति बांटने की बात नहीं कही थी। क्या तुम वांग चुआन को घर से नहीं निकाल रहे थे? लेकिन वह क्या है? तो यह सही है। वांग चुआन, हम इन कुछ बड़े बुजुर्गों को बुलाया है ताकि उसकी संपत्ति का बंटवारा करा सकें। डर यही है कि तुम उसका हिस्सा रोक लोगे। मैं तो बस उसे डरा रहा था। मैं तो बस उसे डरा रही थी। उसने न सिर्फ अपनी माँ को मारा, बल्कि आलस कर खेत में काम करने से भी बचता है। हाँ, यह तो सही है। मैंने उसे अदालत नहीं भेजा। यही काफी अच्छा है। मैं उसे संपत्ति में हिस्सा कैसे दे सकती हूँ? तुम भी यही कहोगे ना? तुम कहते हो कि वांग चुआन काम से जी चुरा रहा है और झांग के साथ मारपीट भी की है। वांग यूफू, वांग चुआन को मैंने बचपन से देखा है। वह बहुत ईमानदार लड़का है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर झूठा आरोप लगाने की? आज मैं तुम्हारी खूब पिटाई करूंगा। यह वांग चुआन के लिए भी होगा, बदला लेने का मौका। हाँ, सब लोग मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम लोग मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आज सुबह तो मेरा ये छोटा सा पोता इतना छोटा है, उसे बस एक बात कही थी, बस उसे पीट दिया, रोते चिल्लाते मारा। हाँ, देखो, हम 2 बूढ़े भी हैं, कमरे में चैन से सो रहे थे। छुपकी चींटी ने काट लिया। देखो मेरी बूढ़ी की गर्दन, ये काटा हुआ। अरे बाप रे, हम सब जानते हैं यह कीट जहरीला है। हम भी तो अपनी जान बचा रहे हैं, इसीलिए ऐसी बातें कह रहे हैं। सिर्फ गर्दन पर ही नहीं है, मेरी जांघ के पास भी है। यकीन नहीं होता? देखो, मैं दिखाता हूँ। अरे बस बस, ठीक है, तो आपके पास भी पर्याप्त सबूत नहीं है जो साबित करते हैं कि यह वांग चुआन ने किया है? हाँ, सबूत? मैं सबूत में मुरासा में दादा, मैं कल रात पिछवाड़े में रात को पेशाब करने गया था, तभी दूसरे चाचा को देखा। वह चुपके से चल रहे थे, मुख्य कमरे के दरवाजे पर पहुंचे और फिर मेरे दादा और दादी, उन्हें काट लिया गया। कुंजन भैया, यह छोटा बच्चा झूठ नहीं बोल सकता। बकवास बंद करो। शुहेंग, मैंने कल एरगो से सुना तुम रात को चाची फैट के घर अंडे चुराने गए थे। तुम मेरे बारे में झूठी कहानी बना रहे हो। तुम झूठा आरोप लगा रहे हो। मैं कल रात सिर्फ घर पर था। सच में, पूरी सच्चाई है। घर से एक कदम भी नहीं निकला। तो तुम्हें कैसे पता कि मैं आ गया हूँ? तुमने धोखा दिया। मैंने धोखा दिया। मैंने तुम्ही जैसे छोटे खरगोश के बच्चे को धोखा दिया है। इतनी छोटी उम्र में अच्छी बातें नहीं सीखी, धोखा देने की आदत सीख ली है। जैसा ऊपर वैसा नीचे, सच कहा है। अरे बाप रे, तुम्हारी बुरी मौत हो। क्या तुम मुझे मारने पर तुले हो? बस खत्म, सब खत्म। अगर यह सारी संपत्ति बंट गई तो हमारा घर कैसे चलेगा? इतनी देर से, अरे नादान बच्चे, हम तुम्हारे झांसे में आ गए थे। बताओ कैसे बांटे? हम तुम्हारे भाई, तुम्हारे गवाह हैं। तुम्हें कभी नुकसान नहीं होने देंगे। तू हैवान है। तू घर बांटना चाहता है क्या? आज मैं तुझे मार डालूंगा। देखो देखो देखो, उसने मुझे मारा भी है। अरे बाप रे, हे भगवान।
मैंने ऐसा दुराचारी बेटा क्यों जना? कृपया उसे अपने पास रख लो, उसे रख लो। अरे चाचा मुरासामा, देखिए ना, मैं इनके साथ कैसे रहूंगा। तुम जल्दी से उनसे रिश्ता तोड़ने का कागज पर दस्तखत करवा दो। यह खेत और यह जमीन और यह संपत्ति मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या? अरे बस दस्तखत हो जाए। सुनो छुआनजी, तुम कहते हो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम अकेले कैसे जियोगे? मुरासामा काका, ऐसे लोग हैं, मैं उनके साथ कैसे रहूं? तुम ही बताओ। तुम उन्हें रिश्ता तोड़ने का कागज पर दस्तखत करने दो। मैं मानता हूँ, रिश्ता तोड़ना। आज से तुम वांग चुआन और हमारे वांग परिवार का कोई लेना देना नहीं। आओ, गवाही के लिए दस्तखत और अंगूठा लगाओ। चुआन, यह नहीं हो सकता। अभी 15 दिन बाकी हैं, तो सरकारी दफ्तर प्रति व्यक्ति कर वसूलेगा। वह तो 2 तोले चांदी होगी। तुम कुछ भी नहीं चाहते, अब क्या किया जाए? ग्राम प्रधान काका, चिंता मत करो, मुझे 15 दिन, जरूर 2 तोले चांदी जुटा दूंगा। जल्दी से उन्हें रिश्ता तोड़ने का कागज पर दस्तखत करवा दो। रात होने तक इंतजार करो, मैं तुम सभी खून चूसने वालों को घर की दीवारों तक खाली कर दूंगा। अरे गांव प्रमुख चाचा, आप उन्हें रिश्ता तोड़ने का कागज पर दस्तखत करवा दीजिए, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगा। मुरामासा काका, दस्तखत कर दो, बस उसे कट्टा रिश्ता निबाह पत्र पर दस्तखत कर दो। सबसे बुरा होगा यह अदालत का यह टैक्स, हम पुराने साथी मिलकर दे देंगे। आखिर अदालत तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती ना। शुक्रिया मुरामासा काका। वांग यूफू, चुआन, असल में, अरे बेटा, बाप तुझसे बिछड़ना नहीं चाहता। जी गुई, माओ शेंग और वांग चुआन की जन्मदात्री। वांग यूफू, आज से वांग चुआन तुम लोगों से रिश्ता तोड़ रहा है। अब कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है मुरासामे भैया, तू बाहर नहीं टिक पाए तो वापस आ जाना। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, तुम्हारा पूरा परिवार जीवन भर 4 गर्म व्यंजन भी नहीं खा पाएगा। धत तेरी की। वांग चुआन, आज रात तुम कहाँ ठहरोगे? मैं बस कहीं भी ठिकाना ढूंढ लूंगा, बस रात काट लूंगा, कोई बात नहीं। क्या संयोग है, हमारे गांव के बूढ़े शिकारी लियू दादा, उनके पोते ने उन्हें शहर ले जाकर आराम दिया है। घर खाली पड़ा है, बस थोड़ा पुराना है, थोड़ा टूटा फूटा है, लेकिन सारा फर्नीचर मौजूद है। मेरे ख्याल से अपना नया घर बनने तक तुम वहाँ रह सकते हो। तुम्हें कैसा लगता है? धन्यवाद मुरासामा अंकल, यह एहसान मैं नहीं भूलूंगा। आप चिंता न करें, मैं जरूर काफी पैसा कमाऊंगा और यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। कितनी गड़बड़ है यहाँ। वांग चुआन भाई सफाई कर रहे हैं। एर्गो, तुम यहाँ कैसे आ गए? सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, वे भी हैं, देखो। वांग चुआन भैया, सुना है तुम खाली हाथ निकल आए। यह मैंने घर से 5 किलो अनाज लाया है, कम मत समझना। वांग चुआन भैया, यह मेरे दादा ने तुम्हारे लिए भेजा है। वांग लाओएर, मैं तुम्हारे लिए लकड़ी का गट्ठर लाया हूँ। थोड़ी देर में मैं इसे आंगन में रख देती हूँ, ताकि कुछ दिनों में जलाने के लिए कुछ न बचे। यह सफाई का काम तो तुम जैसे बड़े लड़के के करने का नहीं है, पास में जाकर आराम करो। यह काम चाची तुम्हारी मदद करेगी। सबका धन्यवाद, तुम लोग मेरे लिए बहुत अच्छे हो। वांग परिवार के उन खून के रिश्तों की तुलना में तुम लोगों जैसे नहीं है, जिनसे कोई रक्त संबंध भी नहीं है। पड़ोसियों, मैं वांग चुआन आप सबका आभारी हूँ। बेवकूफ बच्चे, इतना मत सोचो, आगे चलकर अच्छी जिंदगी जीना। अगर कोई मुश्किल आए तो हमसे मदद मांग लेना। हाँ हाँ, ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आओ 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 आओ, काम पर लगो, काम पर लगो, काम पर लगो। इतनी देर सहने के बाद अब और सहा नहीं जाएगा। अब वांग परिवार को कीमत चुकानी होगी। अब वांग परिवार को कीमत चुकाने का समय आ गया है। मैंने सोचा था आज वांग चुआन बहुत बड़ी रकम ले जाएगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं लिया। कितना मूर्ख है यह पशु।
बचपन से ही मैंने देखा था कि वह अच्छा इंसान नहीं है। ओह, अच्छा है कि अब हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। जब बड़ा बेटा सरकारी नौकरी पालेगा तब उसे पछतावा होगा। जब हमारा बड़ा बेटा स्कॉलर बन जाएगा हम पूरा परिवार शहर में रहने चले जाएंगे। उसे यहाँ गांव में अकेला छोड़ देंगे, यह मिट्टी खींचता रहे। हाँ, लगता है ये दोनों बूढ़े कमीने मेरे पीछे मैं हूँ। कौन है? तुम इतना शक्की क्यों हो रहे हो? यह रात का पहर है, कौन हो सकता है? जल्दी सो जाओ। मुझे आहट सुनाई दी। पहले तुम बाहर जाकर देखो। रात के अंधेरे में तुम मुझे बाहर भेज रहे हो। वह बिल्कुल किसी बिल्ली या कुत्ते जैसा होगा। मैं तो बाहर नहीं जा रहा, मुझे नींद आ रही है। तुम जाओ, मैं कहता हूँ। ये जल्दी जल्दी करो, जल्दी नाक के नीचे दबाओ, नाक के नीचे दबाओ। इतना अनाज बर्बाद हो गया, अब क्या करेंगे? अपनी करनी का फल भोगो। कल ही तो वांग चुआन को बाहर निकाला था, रात को ही चोर घुस आए। भगवान तो सब देख रहा है। हाँ, सच कहा। मेरे पति कल रात आधी रात तक बुरा भला कहते रहे, कह रहे थे कि उनका परिवार अच्छा नहीं है, जल्द ही उन्हें सजा मिलेगी। और देखो अब वही हुआ। हटो हटो हटो, यह सब क्या हो रहा है? अरे मुरासामे भाई, तुम आ गए। हमारा सब कुछ चला गया है, आपको हमारा न्याय करना होगा। रोना बंद करो, विस्तार से बताओ, आखिर क्या खो गया है? कुछ भी नहीं बचा। मेरी वो गाय और रसोई के वो दो बड़े लकड़ी के अलमारी। उन अलमारियों में 20 किलो से ज्यादा अनाज था, 20 किलो मैदा और लगभग 100 किलो मिलावटी अनाज, और मेरी दो मुर्गियां भी। यह तेरा कर्म है, इतना अनाज छुपा रखा है घर में, और बेटे को मिट्टी खिला रही है। भगवान भी यह देख नहीं पा रहे, है ना? बिल्कुल सही। हमें लगा था उनके पास अनाज नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। यह बिल्कुल ऐसा नहीं है, सच में। हाँ। अच्छा, तू पूरा पाजी इंसान है। कल ही तुझे घर से निकाला था, आज घर का सारा सामान गायब है। यह जरूर तूने किया है, नालायक। अरे तू तो एक जानवर है। रोज तू एक अच्छे इंसान का नाटक करता है, असल में तेरे दिल में बुराई भरी है। जल्दी बता मुझे, मेरे घर का सामान कहाँ रखा है? नहीं तो मैं तेरी शिकायत दफ्तर में करूंगा। अरे सुनो तुम पूरे परिवार, क्या दिमाग खराब है क्या? इतनी सारी चीजें मैं अकेला कैसे ले जाऊंगा? और सुनो, इतना बड़ा पानी का घड़ा, उसके लिए तो 3 बैल चाहिए, तभी खींचा जा सकेगा। मैं अकेला इतना सारा सामान कैसे ले गए? क्या मैं कोई देवता हूँ? क्या मैं दाने बोकर सैनिक उगा सकता हूँ? यह कहना मुश्किल है। तुम बचपन से ही ताकतवर रहे हो, शायद तुमने ही चुराया है। वांग दादा, बेकार की बात मत करो। वांग चुआन भैया कल रात मेरे घर रुके थे, मैं और मेरी माँ दोनों गवाही दे सकते हैं। तुम बिना सोचे समझे आरोप मत लगाओ। मेरे भाई को फंसाया, बिल्कुल, और मुझे भी फंसाया। मुझे क्यों फंसाया? शायद तुम ही हो, और इस लड़के ने चुराया। वह इतना दुबला है, वह मेरे साथ कैसे उठाएगा? अच्छा, अगर तुम्हें लगता है कि हमने उठाया है तो हमारे घर आकर देख लो। अगर तुम्हें मिल गया तो मेरी गलती है, अगर नहीं मिला तो मुझे तुमसे मुआवजा भी मांगना होगा। वांग याओफू, अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो चुप रहो, नहीं तो मैं वांग चुआन की तरफ से भी इंसाफ की मांग करूंगा। बस चुप रहो तुम। वांग चुआन, मुझे लगता है कि यह मामला थोड़ा संदिग्ध है। मुझे जिला कार्यालय जाना होगा और मजिस्ट्रेट महोदय को रिपोर्ट देनी होगी। रिपोर्ट तो करनी ही होगी। ठीक है, यह करते हैं। इस दौरान सब लोग ध्यान दो, जिन्हें काम नहीं है वो चले जाए। सब चले जाओ। अच्छा अच्छा, इतना सारा मैदा है और मुझे खाने नहीं दे रहे। ठीक है, चलो चलो चलो। मैं कहता हूँ तुम्हें यही सजा मिलनी चाहिए। अरे नादान लड़के, अनाज भी नहीं बचा है, अब क्या करेंगे? ईरगो, तुम्हारा शुक्रिया आज मेरे लिए झूठ बोलने के लिए। क्या तुम मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहते? वांगचुआन भैया, तुम ऐसा कर रहे हो, जरूर तुम्हारी कोई वजह होगी। मुझे यकीन है तुम मेरा बुरा नहीं करोगे। पहले जब हम पहाड़ पर लकड़ी काटने गए थे, अगर तुमने मुझे चेताया नहीं होता, पीछे जहरीला सांप था, तो शायद मेरी जान चली गई होती। मेरी जान तो तुमने बचाई है। आज के बाद तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, बिल्कुल भी आपत्ति नहीं करूंगा। सच में एक सच्चा भाई है। बस मेरी माँ बीमार रहती है, इसने उसे बहुत परेशान किया है। यह पवित्र स्रोत से उगाया हुआ शकरकंद है, इसे खाने के बाद मुझ में पूरी ताकत आ गई। पता नहीं चाची ने खाया तो कैसा लगेगा, क्या बीमारी में सुधार होगा? हाँ सही है,
चाची अब कैसी है? माँ ने हाल ही में मुझे दवाई लाने नहीं दिया। उन्हें डर है कि आधे महीने बाद मनुष्य कर देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। मुझे पहाड़ पर जाकर कुछ जड़ी बूटियां लानी पड़ती हैं, लेकिन वे जड़ी बूटियां पूरी नहीं है। मेरी माँ का शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। डॉक्टर ने क्या कहा? चाची को आखिर हुआ क्या है? कहते हैं कमजोरी की बीमारी है, खून और ताकत बहुत कम हो गए हैं। 20 साल पुरानी जंगली जिनसेंग चाहिए या कोई और ताकतवर जड़ी बूटी? यह मैं कहाँ ढूंढूं? अरे क्या संयोग है, मैंने परसों पहाड़ पर जाते समय एक पौधा उठाया था जो जिमीकंद जैसा था। खाने के बाद पूरा शरीर गर्म हो गया। शायद काम आ जाए। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो तुम इसे चाची के लिए ले जाओ, इससे उसकी तकलीफ कुछ कम होगी। सच्ची? भैया वांगचुआन, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? यह चीज, क्या यह सच में मेरी माँ का इलाज कर सकता है? मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता, और बस यह छोटा सा टुकड़ा बचा है। यह वास्तव में काम करेगा भी या नहीं, मैं निश्चित नहीं हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। यह एहसान मैं इसे जीवन भर याद रखूंगा। मैं तुमसे ये सब चीजें नहीं चाहती। ठीक है, तुम पहले वापस जाओ, मैं दवाई लेने जा रहा हूँ। हाँ अच्छा, सावधान रहना, गिरना मत। अर्जुन, 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 इतनी जल्दी आ गए। यह 10 किलो उत्तम अनाज है। यह जड़ी बूटी है। जल्दी से नहा लो, मैं चाची से बात करता हूँ। वांगचुआन भैया, तुमने अभी घर बांटा है, घर में अनाज भी कम है, जो दिया ले लो। इतनी बातें मत करो। क्या तुम मुझे अपना भैया मानते हो या नहीं? हाँ, जल्दी से धो लो। ठीक है। चुआन, मैंने सुना है तुमने अपने परिवार से संबंध तोड़ लिए हैं। तोड़ देना ही अच्छा था। वांग परिवार के लोग सब खून चूसने वाले बेईमान हैं। अगर संबंध नहीं तोड़ते तो एक दिन तुम्हारी बोझ बन जाऊंगी। चाची, अब तो ऐसा ही हो गया है, अभी बात मत करो। कोई बात नहीं, बस तुम्हें देखकर मुश्किल दिनों से छुटकारा मिल गया। खुश हूँ। ईरगो, तुमने क्या उठाया है? इसमें एक ताजा खुशबू क्यों है? माँ, यह चीज जड़ी बूटी है। वांगचुआन भाई ने पहाड़ से ढूंढी है। कहते हैं कि यह बहुत पौष्टिक हो सकती है। शायद यह तुम्हारी बीमारी ठीक कर दे। क्या सच में? यह बीमारी ठीक कर सकता है? चाची, आप इतने उत्तेजित मत होइए। मैं भी पूरी गारंटी नहीं दे सकता। मुझे बस ऐसा लगता है यह चीज, यह शरीर को पोषण दे सकती है, तो ले आया तुम्हारे खाने के लिए। बेशक यह अगर सच में कोई फायदा नहीं है तो तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। तुम क्या बात करते हो? तुम लोग ध्यान रखते हो मेरी यह बुरी हड्डियां। चाची को बस इतना ही चाहिए। वह शायद तुम्हारे बारे में कह रहा है। आओ, आप बस इसे जिमीकंद समझो, काट कर खाओ। माँ, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है मेरा शरीर पहली बार इतनी हल्की महसूस कर रहा हूँ। सच में? माँ, वांगचुआन भैया, तुमने मेरी जान बचाई और मेरी माँ की भी। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। आज से बस मेरी यह जान अब तुम्हारी है। जब चाहो ले लो। अगर मैंने जरा भी हिचकिचाहट दिखाई तो मैं इंसान कहलाने लायक नहीं रहूंगा। तुम जल्दी से उठो। क्या तुम अब भी मानते हो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ? उठो। नाना जी, मैं कल तुम्हारे लिए कुछ और दवा लेकर आऊंगा। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए। ठीक है बुआ, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। तो मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। ठीक है माँ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ठीक है। गेहूं पेट भर सकता है। आध्यात्मिक झरने से सिंचाई के बाद पेट भरने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। शकरकंद रक्त और ऊर्जा बढ़ाता है। आध्यात्मिक झरने से सिंचाई के बाद क्षमता भी बहुत बढ़ जाती है। आध्यात्मिक झरने से पोषित फसलें
मूल प्रभाव को बढ़ा सकती हैं। इसे कई गुना बड़ा करो। अगर मैं कुछ जड़ी बूटियां ढूंढूं, जैसे कि गोजी बेरी के पेड़, जब वे उगेंगे तो अति उत्तम गोजी बेरी, किडनी और पौरुष शक्ति बढ़ाने का प्रभाव कितना अद्भुत होगा। यह तो बिल्कुल प्राचीन व्याग्रा है यह। तब पैसा बरसने लगेगा। अरे बाप रे, यह तो बहुत असरदार है। धनी व्यापारियों, तुम्हारे अच्छे दिन आ गए। हमारे घर के बर्तन, अनाज, तेल और राशन, यह सब एक ही रात में गायब हो गया। इस बार हम शहर जा रहे हैं। बस यही चीजें हैं जरूरी। कोई भी पैसे बर्बाद नहीं करेगा, समझे? सुन रहे हो? हाँ। दादा दादी, मुझे एक दिन से खाना नहीं मिला है। मेरे पैर कांप रहे हैं। मैं बैलगाड़ी पर बैठना चाहता हूँ, पैदल नहीं चलना चाहता। अरे रे मेरे प्यारे पोते, दादी की बात मानो। हम बैलगाड़ी पर नहीं बैठेंगे। हमारी यह चाल, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, बहुत जल्दी। पिछली बार चलकर गए थे, पूरे 4 घंटे लग गए, पैरों में छाले पड़ गए थे। मैं तो गाड़ी से ही जाऊंगा। ठीक है, पोते को बैलगाड़ी पर बैठा दो। दादा, मैं भी बैलगाड़ी पर बैठना चाहता हूँ। अच्छा, तू यह बेकार की चीज, क्या तू थकान की बात करने लायक भी है? तुझे शहर भेजा था ताकि तू काम करे, शर्तें रखने के लिए नहीं। फिर बकवास करता है तो तेरा मुंह फाड़ दूंगा। चलो पोते। वो अंकल वो है, वो मेरा पोता है न, उसकी सेहत कमजोर है। देखो, क्या आप एक छोटी सी मदद कर सकते हैं? मैं आपकी गाड़ी में सवारी कर लूं, बस पैसे दे दो। कोई भी सवार हो सकता है। मेरा मतलब है, क्या हम पैसे न दे सकें? और मेरा पोता, वह बहुत छोटा और दुबला है, वह भी ज्यादा जगह नहीं घेरता है। भाभी जी, क्या तुम मेरी जगह को दान की दुकान समझ रहे हो? चारा और भूसा, कौन सी चीज बिना पैसे के मिलती है? क्या ऐसा है कि तुम्हारे पोते की गांड सोने की है? स्टीयरिंग व्हील छूते ही क्या सचमुच चांदी उगाएगी? उसे दे दो। गुड मॉर्निंग अंकल वो। वांग चुआन, लड़के, क्या तुम शहर जा रहे हो? जल्दी से गाड़ी पर चढ़ो। ठीक है, कितना शर्मिंदगी की बात है। अरे तू, अरे तू अब जुबान चलाना भी सीख गया है, लेकिन पहले के उस चुप्पे आदमी से कहीं बेहतर है। हा 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 हा। चलो। अरे तुम लोग, अच्छा तू यह बेटा है, झांग बुढ़िया। मैं तो बस छोटे रास्ते से जाऊंगा। लोग जान जाएंगे कि तुम्हारे पास बस का किराया नहीं है। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। काश मैं पहले जानता। मैं तुझे गंदे शौचालय में फेंक दूंगा। तुझे डूब कर मर जाने दो। जल्दी करो, सबसे धीमे तो तुम ही चलते हो। हमारे शहर पहुंचने में देरी हो रही है, अंधेरा हो गया है। हमारा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। तेज चलो। ठीक है ठीक है। शकरकंद बेचता हूँ, मोटे तगड़े शकरकंद। इस मौसम में इतने अच्छे शकरकंद हो सकते हैं, सचमुच अजीब बात है। कीमत क्या है? यह महोदय, ये मेरी जिमीकंद है। 10 पैसे एक सेर। 10 पैसे। ये सब मैंने पहाड़ों से एक एक करके खोद कर निकाली है। इसे खोदने के लिए मेरे कंधे तक लाल हो गए। नहीं, अभी सफेद आटा और सफेद चावल, वह भी 15 कैशे प्रति जिन। तुम्हारी यह याम जड़ इतनी महंगी है, क्या यह उचित है? अरे, आपने अभी कहा था ना, इस मौसम में उसके पास इस तरह की याम जड़ नहीं है। दुर्लभ वस्तु की कीमत अधिक होती है। 10 पैसे सच में महंगे नहीं है। यह तो बहुत महंगा है। नहीं महंगा। और फिर आप, छोटे भाई, तुम्हारी यह जिमीकंद दिखने में काफी ताजा लग रही है। सारा का सारा ले लूंगा। सब कुछ ले लो। हाँ, ये महोदय, मेरे पास कम से कम 30 किलो तो है ही। आपके घर में कितने सदस्य हैं? मुझे डर है कि तब तक बचा हुआ छोड़ देना बर्बादी है। हम शहर के प्रसिद्ध कियान परिवार से हैं। ये हैं
कियान परिवार के मुख्य प्रबंधक श्रीली, जल्दी से अभिवादन करो। तो आप ही हैं कियान हवेली के प्रबंधक श्रीली। सुनते हैं कि सेठ जी बड़े दानी और परोपकारी हैं। पूरे शहर के लोग उनका नाम सुनते ही तो बड़ी मीठी बातें करता है। मैं पहले ही साफ कह देता हूँ, अगर यह सामान ठीक नहीं हुआ तो मैं नहीं छोड़ूंगा। आप चिंता न करें, ये सब मैंने गहरे पहाड़ों से एक एक करके खोद कर निकाले हैं। आम लोग तो ये खोद ही नहीं सकते। और सुनिए, मैंने इन्हें खोदने के लिए मेरा कंधा देखो। ठीक है, आज तुम मुझसे मिले हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। मेरे साथ चलो, तुम्हें फायदा ही फायदा होगा। बहुत अच्छा, बस इतना ही। देखो, मैंने कहा था ना खत्म हो गया, फिर भी यकीन नहीं किया। पहुंच गए, मेरे साथ अंदर आओ। भैया ली, मुनीम ली, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। सेठ कियान क्या हाल ही में एक छोटी बीवी ली है? नहीं, यह बात अभी बाहर नहीं फैली है। तुम्हें कैसे पता? मेरी चचेरी बहन के चचेरे भाई के छोटे भाई के चाचा के भतीजे ने यीहोंग युआन में काम करते हैं। नहीं, कौन? अरे यह सब मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण बात यह है, मिलना ही तो भाग्य है। मेरी बात, मैं प्रबंधक ली आपका बहुत आभारी हूँ। सच कहूँ तो कुछ दिन पहले मैं पहाड़ों में था, एक दुर्लभ चीज मिली। यह चीज सेठ जी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। यह क्या है? देखने में यह गोजी बेरी जैसा लगता है। भैया की नजर बहुत तेज है। यह कोई आम गोजी बेरी नहीं है, इसका नाम लाल सूर्यफल है। यह मैंने 7 चट्टानों की खड़ी दीवार से लाया है, पहाड़ की खड़ी चट्टान से लाया है। कहते हैं बस इसका एक कौर खाओ, यह 8 वाक्य वाला बूढ़ा व्यक्ति फिर से जवान हो सकता है। लेकिन यह चीज बहुत दुर्लभ है, बस 10 से 12 दाने ही हैं। मैं तो इसे खुद खाने के लिए रखना चाहता था, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई को जानते हैं। मुझे लगता है यह भाग्य का खेल है। जल्दी से मेरे साथ महल में आओ। मालिक, बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं इस हालत में बीमार पड़ा हूँ, यहाँ तक कि मेरी नई दुल्हन वानर भी मेरे साथ रात नहीं बिता सकती। फिर कोई खुशी की बात कैसे हो सकती है? हे भगवान, आपने आखिरकार दया दिखाई। आज मैं पूर्वी बाजार सब्जियां खरीदने गई थी, वहाँ मैं एक याम बेचने वाले व्यक्ति से मिली। यह जिमीकंद तो बहुत ताजा है, मैं सारा खरीद लूं, कैसा रहेगा? सारा का सारा, यह तो बहुत दुर्लभ चीज है। यह तो सेठ जी के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। ठीक है, आप देखिए, उन्होंने मुझे यह भी दिया है, लाल सूर्यफल। लाल सूर्यफल, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। यह चीज क्या वाकई उस आदमी के कहे अनुसार इतनी कारगर है? मालिक, अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक फल आजमा कर देखिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। मालिक, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, पहले एक चक्कर देखें, दफा हो जाओ। अगर यह चीज उस आदमी के कहने जैसी है तो यह बहुत कीमती होगी। तुम्हें खिला दी तो यह बर्बादी नहीं होगी? हाँ, बिल्कुल, वह आदमी अभी कहाँ है? मैंने पहले ही किसी को भेज दिया है, उसे साइड हॉल में रखा गया है, उसकी अच्छे से देखभाल की जा रही है। तुम्हें कभी कभी समझदारी भी आ जाती है। जल्दी, मुझे तुरंत 12वीं पत्नी के पास ले चलो। 11वीं पत्नी को भी साथ बुला लो। यह पूरा 1 घंटा हो गया है, अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई? कहीं मैं आज बहुत जल्दी तो नहीं हो गया? महोदय, अंदर पधारिए। यह हमारे भाई वांगचुआन है। श्रीमान कियान, नमस्ते। सब कहते हैं श्रीमान कियान बुढ़ापे में भी जवानों जैसे ताकतवर हैं, जवानी से तुलना करने लायक। आज मिलकर तो मुझे लगा बाहर वालों की बातें झूठ थी। यह कुंवर जी तो जवानों जैसे हैं, कुंवर जी तो साफ दिखते हैं, दमखम भरे जवान योद्धा। देखो इस जोश को, कोई भी जवान लड़का देखे तो उसे भी अपनी औकात पर शर्म आनी चाहिए। अरे वाह बेटा, तू तो बड़ी मीठी बातें करता है, उन खट्टे विद्वानों से तो कहीं बेहतर है।
सेठ जी, मेरे हर शब्द में दिल की गहराई है। आसमान और धरती गवाह है, सूरज चांद साक्षी है। अगर मेरी जुबान से एक भी झूठा शब्द निकला तो मेरे माँ बाप का सर्वनाश हो जाए। वांग चुआन भाई, पता नहीं क्यों मैं तुमसे मिलते ही लगा कि हम दोनों की बहुत जमती है। मैं भी। क्या देख रहे हो? जल्दी से पूजा की मेज और शराब तैयार करो। आज मैं वांग चुआन भाई के साथ भाईचारे की सौगंध खाऊंगा। अरे हाँ हाँ, मैं तैयारी करता हूँ। भाई, तुम्हें कैसा लगा? भैया, आपने बहुत कृपा दिखाई, मुझे बहुत सौभाग्य मिला। अच्छा, बहुत अच्छा। तुमसे मिलना वाकई भाग्य की बात है। खूब खाओ पियो। दूसरे भाई का प्याला भरो। बड़े भाई, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। आज मैं आपका परिचय कराता हूँ। मेरी छोटी बेगमों से मिल लो, कैसा रहेगा? छोटी आन लोग, छोटी बेग में। सब अंदर आ जाओ। मालिक जी, प्रणाम। भैया, ये रही मेरी 12 पत्नियां। यह मेरा छोटा भाई है। इन्हें तुम अपनी भाभी समझो। तुम आपस में एक दूसरे को जान लो। दूसरे बाबूजी, प्रणाम। सभी भाभीयों को नमस्ते। ठीक है, तुम लोग पहले नीचे जाओ। जी। छोटे भाई, अरे दूसरे भाई, यह है मेरे कियान परिवार का प्रतीक चिन्ह। पूरे महल में केवल 2 टुकड़े हैं। जब भी आप अनपिंग काउंटी की सीमा में हो, किसी कठिनाई का सामना करें, तो इसे दिखा सकते हैं। यहाँ तक कि काउंटी मजिस्ट्रेट से भी मिले, तो वह भी इसे सम्मान देगा। बस इस टोकन को रखें। मेरे कियान परिवार की सभी दुकानों में सामान खरीदो। चांदी का पैसा देने की जरूरत नहीं। समय आने पर सीधे ले जाना। यह टोकन तो बहुत कीमती है। मैं इसे लेने में शर्मिंदा हूँ। अरे तुम, कोई तुमसे छीन तो नहीं रहा। यह तो तुम्हारे लिए ही था। बस रख लो। मुनीम ली, मालिक आ गए हैं। छोटे भाई, यह चांदी पहले तुम रख लो। इसे भेंट समझो मेरी तरफ से। मेरे लिए? भैया, यह चांदी मैं कतई नहीं ले सकता। मुझे अभी गांव लौटना है और गांव के लोग शहर के बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर तुमने यह चांदी नहीं ली, तो यह मेरा अपमान होगा। हमने भाईचारा निभाया है, तो मेरा तुम्हारा है। वाह भैया, वे 12 छोटे एन आपके साथ साझा नहीं किए जा सकते। बाकी सभी वस्तुएं साझा कर सकते हैं। चूंकि भैया ने ऐसा कहा है, तो छोटा भाई इसे स्वीकार करता है। तो छोटा भाई भी कुछ छुपाएगा नहीं। इसमें 10 उत्तम चियांग फल हैं। भैया के लिए सूप बनाने के लिए। ठीक है अच्छे भाई। दूसरे मास्टर, आप धीरे चलना। मैं पहले 2 तोले चांदी के लगान के लिए परेशान था। इस यात्रा से मैं किंगशान गांव का सबसे अमीर बन गया हूँ। आकर देखो, लोहे के सामान की कोई कमी नहीं है। सब कुछ मौजूद है। अरे वाह वाह। मालिक जी, मालिक जी, इस दुकान में सब कुछ है। चलो इसी ठेले से खरीद लेते हैं। अरे वो देखो मालिक, यह कड़ाही कितने पैसे की है? अरे, लोहे की कड़ाही 240 पैसे। नहीं खरीदोगे तो छो मत। टूट गई तो भर पाओगे क्या? क्या 140 पैसे? यह तो सीधी लूट है। इतना महंगा कैसे हो सकता है? क्या चिल्ला रहे हो? मेरे सारे ग्राहक भाग गए। क्या तुम जिम्मेदारी लोगे?
अगर महंगा लगे तो चले जाओ, मेरे काम में रुकावट मत डालो। कौन ग्राहकों को भगाकर व्यापार करता है? मैं कह रहा हूँ भैया, मुझे बस लगता है कि आपकी यह कड़ाही महंगी है ना? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अरे, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो उस कोने वाले ठेले पर जा सकते हो, किस्मत आजमाने। देखो क्या वहाँ सस्ता मिलता है। सही कहा ना? चलो, चलूंगा। मालिक, ये सब मेरे लिए पैक कर दो। सब पैक करो, सब पैक करो। पैसे हैं क्या? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि सब खरीद लिया? बोलो, क्या तुमने हमारे घर का सामान चुराया है? तुम्हारी उस जर्जर झोपड़ी की क्या कीमत है? मैंने सारा सामान बेच दिया। क्या उसकी कीमत 10 तांबे भी है? सुन लो मेरी बात, यह पैसा जंगली कंद बेचकर आया है, साफ साफ कमाया है। ये महोदय, कुल 515 पैसे। मैं आपका छुट्टा कर देता हूँ। 510 पैसे। ठीक है, ये रहा आपका बचत। आप ये सब समेटकर बांध दीजिए। मैं कुछ और सामान खरीदने जा रहा हूँ, वापस आकर ले जाएगा। धीरे चलो महोदय, धीरे चलो। अरे, यह नालायक बेटा, मेरा दिमाग खराब कर दिया। मालिक, यह लड़का देखो, इतना बेईमान कैसे हो सकता है? अभी अभी सोच रहा था, अगर उसने हमारे बर्तनों का पैसा अग्रिम भर दिया होता तो पुराने विवाद निश्चित रूप से खत्म हो जाते और हम उसे घर वापस रहने देते, है न? किसे पता था कि वह आंख तक नहीं झपकाएगा, सीधे चला गया। पहले ही जान लेना चाहिए था, उसे चक्की के पाट पर रख देना चाहिए था, उसकी दोनों टांगे तोड़ देनी चाहिए थी। अब तो बिल्कुल बेईमान हो गया है। चलो बस करो यह रोना धोना, चलो बस करो यह चिल्लाहट। तुम ही बताओ, यह जिमीकंद क्या सचमुच 10 आने चांदी के बराबर है? क्यों नहीं हो सकता? कम से कम उनके हाथ में चांदी तो असली है। मालिक, मैंने एक तरकीब सोची है। जब हम गांव लौटेंगे, पूरे गांव में उसकी चोरी की आदत और अभद्र व्यवहार, यहाँ तक कि सभी मैच मेकर्स भी उससे दूर भागती हैं, सिवाय इसके कि वह हमें 5 तोला चांदी देता है। नहीं तो हम रोज गांव के मुख्य द्वार पर धूप सेंकते हैं। उस समय तक आसपास के सभी गांवों की लड़कियां जान जाएंगी वह एक दिल का कठोर और नीच इंसान है। बस यही तरीका है। हाँ बिल्कुल, बस नए नए विचार सुझाते रहते हो। अगर उसने नहीं दिया तो वह कैसे नहीं दे सकता? उसकी उम्र क्या है? 25 साल। वह किसी से भी ज्यादा घबराया हुआ है। तुम्हें पता नहीं है क्या? कुछ समय पहले की बात है, उसने गांव के मुहाने पर खड़ी विधवा लिन को देखा, आंखें गड़ाए उसे घूरता रहा, अपनी पतलून का बेल्ट पलक तक नहीं झपकाई। कितना घिनौना है। तो चलो घर जाकर आजमाते हैं। देखते हैं, तुम यह लड़का फिर से नए कपड़े पहने हुए, फिर इतना सामान खरीद लिया, इसमें काफी पैसे लगे होंगे। ज्यादा पैसे नहीं लगे, बस आधा तोला चांदी। अरे तू यह लड़का, बस किस्मत अच्छी थी, पहाड़ से कुछ जंगली शकरकंद ले आया। सच में ऐसा सोचता है, हर बार इतनी किस्मत अच्छी नहीं हो सकती। बिना सोचे समझे खर्च कर रहे हो। कुछ दिन और रुको, जब सिर कर देना होगा तुम दे नहीं पाओगे, फिर देखूंगा तुम कैसे रोते हो। वो चाचा, इस बार मैंने सिर्फ जंगली याम ही नहीं बेचे हैं, मैंने एक जंगली जिनसेंग भी बेच दिया। कुल 10 तोले चांदी के सिक्के थे। वो 2 तोले चांदी का मनुष्य कर क्या मायने रखता है? यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन शायद कुछ लोग मन में बेचैन होंगे। हा हा हा। देखो वह पशु कैसा है। अब तो ठीक है, पूरे गांव को पता चल गया कि उसके पास 10 तोले चांदी है। अगर फिर उससे झगड़ा हुआ तो बदनामी हो जाएगी। हम कोई और तरीका सोचते हैं। पहुंच गए पहुंच गए। वो बो, यह आने जाने का किराया है, पहले तुम रख लो। अरे नहीं नहीं नहीं, तुमने पहले मुझे वह जंगली यम दिया था, बहुत मोटा और लंबा था। आने जाने का किराया तो बन ही जाएगा, रख लो। नहीं नहीं नहीं, फिर दिया तो मारूंगी। सच में नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है। अरे लेकिन मेरे पास 2 रोटियां हैं, यह भी कीमती नहीं है, आप रख लीजिए। अगर आप सच में नहीं लेंगे तो आप मुझे मार दीजिए। अच्छा, तो फिर मैं
बहया बनकर ले लेता हूँ। तुम बच्चे हो, बहुत सीधे साधे हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठाक ही हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं हूँ ही ऐसा इंसान। अरे अरे तू नन्हा दुष्ट, यह तो चोरी है, तुझे पता है कि नहीं? क्या? अरे बाप रे मेरे प्यारे पोते, बहुत अच्छा, तू हैवान। वह कम से कम तेरा अपना भतीजा तो है, क्या तुम इंसान भी हो? मेरे पोते को चोट पहुंचाई है तो मुआवजा दो। हाँ, 8 तोले चांदी नहीं दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम लोग कुछ नहीं करते, मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो क्या? अरे यार, तुमने मेरे पोते को दर्द दिया है, वह तो मारपीट के बराबर है। मारा तो मुआवजा दो, यही तो नियम है। बकवास बंद करो, छोटी उम्र में ही वांग शुहेंग चोरी छिनैती करता है। आप बड़े लोग ठीक से संभालते नहीं, अब दूसरों को सिखाने की बात करते हो। अरे बाप रे, तो फिर शुहेंग हाउसुई तो वांगचुआन का अपना भतीजा है। तुम कौन होते हो? हम अपने लोग समोसे खा रहे हैं, तुम बाहर वालों का इसमें क्या लेना देना? क्या हम तुम बाहर वालों को दे दें? बिल्कुल सही, अगर तुम लोग बदतमीजी करते रहे तो समझ लो मैं अभी जिले जाता हूँ। तुम लोगों पर एक बेटे को चोरी करने देना। तो यह मुआवजा हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अधिकारियों को बिल्कुल नहीं बताना। चलो हटो। अरे आओ आओ आओ, वो बूढ़ा अभी यही है, उससे बहस मत करो। थोड़ी देर में घर चलेंगे, तुम अपनी दोनों बहुओं को ले जाना। मैचमेकर के घर बैठने चलो, उसके पास क्यों जाना है? क्या तुम पागल हो? सोचो जरा, वह पैसा क्यों कमाता है? बस शादी करने के लिए ना। हम इस मामले को बिगाड़ देते हैं, फिर उसे मना लेंगे, चांदी फिर भी हमारे हाथ में आएगी। क्या बढ़िया सोच है। चलो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक जरूर बताऊंगा, सुंदर और गुणवान। पक्का तुम संतुष्ट रहोगे। हाँ 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 हाँ। अरे यार धीरे करो, धीरे करो, कोई बात हो तो मैं सबसे पहले। भाभी जी, क्या बात है? मेरे पास अभी बहुत काम पड़ा है। भाभी जी, क्या बात है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आगे चलकर वह पाजी वांगचुआन, उसके लिए अब कोई रिश्ता मत करना, नहीं तो तुम्हें पछतावा होगा। क्या मतलब है? उस लड़के ने कानून तोड़ा है। अरे ऐसा नहीं है, बस इतना ही है कि वांगचुआन वह पशु है, वह एक अवज्ञाकारी बेटा है। उसने अपनी ही माँ को मारने की हिम्मत की। देखो, अरे मेरी यह गर्दन, उसने जानबूझकर उस जहरीला कीड़ा मुझे काटने के लिए छोड़ा था, इससे मुझे बहुत तेज दर्द हुआ। उसने हमारे परिवार के साथ बहुत क्रूरता से पेश आया। मेरा बेटा शुहेंग उसका अपना भतीजा है ना, आम दिनों में कितना अच्छा बच्चा है। उसकी पिटाई से वह रो पड़ा। अगर यकीन न हो तो उस काका वू से पूछ लो, उन्होंने यह अपनी आंखों से देखा है। मेरा वो दूसरा भाई बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है, तुम उसके बहकावे में कभी मत आना। तो तुम लोगों का मतलब है? अरे लूजी, दरअसल हमारा कोई और मतलब नहीं है, बस ये वांगचुआन है ना, उसका दिल बहुत जहरीला है। वह तो अपने ही भतीजे को भी, माम बाप, उसकी हिम्मत कैसे हुई मारने की? अरे बताओ तो। आगे चलकर अगर किसी की बेटी ने उससे शादी कर ली तो क्या वह आग में नहीं कूद रही होगी? आगे चलकर बदकिस्मत तो तुम ही होगी ना। मैंने ठीक कहा ना? तो तुम लोग वांगचुआन की बुराई कर रहे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, बस तुमसे कुछ बातचीत करना चाहते थे। झांग परिवार, तुम्हारी चाल गलत है। तुमने अभी जो कहा, अगर तुम यह बात दूसरे गांव वालों को सुनाते तो शायद वे तुम पर विश्वास भी कर लेते, लेकिन यहाँ किंगशान गांव में हर कोई एक दूसरे को अच्छी तरह जानता है। तुम्हारा पूरा परिवार बेईमान है, सबने मिलकर वांगचुआन एक व्यक्ति का खून चूसा है और उसकी पीठ पीछे उसके बारे में झूठ फैलाया है। क्या कोई माँ ऐसा करती है? अरे तुम कैसे हो? हमारा भी तो भला इरादा था। बिल्कुल सही, भला इरादा ही तो था, मुझे तो नजर नहीं आया। तुम्हारे परिवार का क्या भला इरादा? तुमने रोका, मैं तो वांगचुआन के लिए ही ढूंढूंगी एक सुंदर और सुडौल शरीर वाली, दिल से ईमानदार अच्छी लड़की। चाहे कुछ भी हो, तुम लोग जा सकते हो, लुढ़क कर भी जा सकते हो। मेरे घर के सामने गंदगी मत फैलाओ। वह सचमुच खुद को बहुत कुछ समझती है। यह बूढ़ी औरत बहुत जहरीली जुबान रखती है। वह वांगचुआन बच्चों को पीटता है, लेकिन यह तो सच्चाई है। माँ, अब हम आगे क्या करें? मेरे नाम पर कीचड़ उछालते रहो, मुझे नहीं लगता कि हम इतने लोग
उसे बदनाम नहीं कर सकते। कावा को, अब तुम्हारे पास पैसा और जमीन है, क्या तुम्हें एक पत्नी नहीं ढूंढनी चाहिए? अरे मेरी एक भतीजी है, इस साल 27 साल की है। पिछले 2 साल पहले उसके पति की मौत हो गई, अभी तक उसने दूसरा नहीं ढूंढा। हालांकि कहते हैं मैं तुमसे 2 साल बड़ी हूँ, बड़ी होकर भी इतनी चालाक नहीं, तो तुम समय निकालकर उससे मिल लो। बहुत बढ़िया, यह ठीक नहीं है। वह बहुत बढ़िया है, मैं तुम्हारी भतीजी को देख चुकी हूँ। मोटा तो ऐसे है जैसे सुअर हो, वैसे ही बैठ गया। वांग चुआन की आधी जान निकल जाएगी। तुम्हें शर्म भी नहीं आती यह कहने में? बिल्कुल सही। लो कहने वाले, यह मत सोचो कि तुम सगाई करवाते हो तो तुम महान हो गए। मेरी भतीजी ने कहा है, अगर मर्द अच्छा हो तो वह वजन भी घटाएगी। छे, अरे बंद करो। वांग चुआन लड़के, अगर तुम्हें जल्दी नहीं है तो मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए एक जरूर ढूंढूंगा, सुंदर और गुणवान लड़की। हाँ हाँ हाँ, बस तुम ही। अरे तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ, शुक्रिया वांग चुआन भैया। अरे यह तो नायक ने सुंदरी को बचाया है, क्या मैं तुम्हारी चाची बनूं, तुम दोनों का रिश्ता तय कर दूं? भाभी रुयू, मेरे कुछ कपड़े फट गए हैं, कृपया करके रात को मेरे लिए सिल देना। मैं तुम्हें 50 पैसे देता हूँ। ठीक है, चलो। क्या हुआ, क्या तुम्हें सच में विधवा लिन पसंद आ गई है? क्या आंटी लू ठीक नहीं है? दरअसल विधवा लिन भी एक बेचारी औरत है, मायके में नौकरानी की तरह काम करवाया गया, ज्यादा दहेज पाने के लिए। बेईमान माता पिता ने तो 20 साल की उम्र तक शादी ही नहीं करने दी। अभी लगा कि अच्छे दिन आ गए, लेकिन अगले ही दिन मेरा पति पहाड़ पर गया और दुर्घटना में गिरकर मर गया। ससुराल वाले उसे अशुभ मानते थे, गांव के आखिरी मकान में धकेल दिया, उसे अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। मुझे अशुभता से डर नहीं लगता, मैं तो यही चुनूंगा। बहुत खूब, कल सुबह होते ही मैं जाकर पूछता हूँ। यह विधवा भी अच्छे दिन देखने लगी है। मैंने कपड़े धोने की दुकान का काम ले लिया है, अभी तक व्यस्त थी इसलिए अब आई। कहीं आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाया ना? अरे कोई बात नहीं, मैं भी अभी अभी लौटी हूँ, अंदर आइए जल्दी।